स्क्रीन पे ये एक जगह देख रहे हैं, ये है म्यांमार का काचिन स्टेट और यहाँ पर भयानक लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में चाइना के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स के परखच्चे उड़ रहे हैं। जानेंगे किस तरीके से चाइना के बॉर्डर के पास एक बड़ा हंगामा मचा है। तो वहीं इसी म्यांमार में अब भारत ने बांग्लादेश के यूनुस के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है और यूनुस के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है, लेकिन इस गृह युद्ध में आज से एक हफ्ता पहले चाइना को झटके लगने शुरू हो गए। म्यांमार के विद्रोहियों ने चीन में बने जुंटा सेना के एक फाइटर जेट को गिरा दिया। भारत के इस पड़ोसी म्यांमार को हथियारों से पाट रहा है चाइना। FTC-2000G फाइटर जेट, इसको एक कस्बे में मारकर गिरा दिया गया। करेन्नी विद्रोही दल ने इस फाइटर जेट के मलबे को दुनिया को भी दिखलाया। इस चीनी फाइटर जेट के मलबे को बागो इलाके में एक गांव में पाया गया। कहा गया कि विद्रोही सेना जुंटा सेना की बटालियन 134 और 135 के मुख्यालय पर हमले कर रही थी और इसी दौरान इस फाइटर जेट को मार गिराया गया, जबकि म्यांमार की सेना इस चीनी फाइटर जेट की मदद से अपने मुख्यालय को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच विद्रोहियों ने निशाना बना लिया और इसके फोटो भी शेयर किए कि देखो जी, हमने तुम्हारे फाइटर जेट का ये हाल कर दिया। ये फाइटर जेट, इसका मूल्य $85 लाख। म्यांमार की सेना ने चाइना से ऐसे 6 फाइटर जेट खरीदे हैं। चीन ने 2 बैच में साल 2022 में इन विमानों की आपूर्ति म्यांमार को की थी। खैर, जिस इलाके में ये सारी घटना घट रही है वो इलाका काचिन स्टेट का इलाका है। स्क्रीन पर जो ये मैप देख रहे हैं, ये इलाका कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि ये वो इलाका है जहाँ रेयर अर्थ मटेरियल का खजाना है। हाल ही में इन्होंने एक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया था इसी जगह पे। काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, जिसे खिया भी कहा जा रहा है, ये दिसंबर महीने से ही यहाँ पर म्यांमार की सेना से जंग लड़ रही है। बताया जाता है कि म्यांमार की सेना को यहाँ सपोर्ट है चाइना का। क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ दुनिया का आधुनिक खजाना यानी कि रेयर अर्थ छिपा हुआ है। ये इलाका चीन की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है और म्यांमार में साल 2021 में सेना के तख्तापलट के बाद से ही जो गृह युद्ध शुरू हुआ है, इस इलाके पर कब्जा करने के लिए विद्रोही गुट भी आगे बढ़ रहे हैं। सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। महीनों से जारी इस लड़ाई ने दुनिया में जहां रेयर अर्थ के सप्लाई पर संकट डाल दिया है, तो वहीं चाइना ने अब यहां पर एक नई धमकी दे दी है और चाइना ने काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी यानी कि जो रिबेल ग्रुप्स है उनको कहा है कि देखो, काचिन से हम दुनिया का आधा हैवी रेयर अर्थ मटेरियल निकालते हैं। अब आप सोच लीजिए कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये जगह। और इसमें से खास जगह है जिस जगह का नाम है बामो। स्क्रीन पर ये जो देख रहे हैं ये जगह है बामो। सेना का रणनीतिक गढ़ है। म्यांमार ने अपनी पूरी सेना यहाँ लगा दी है। म्यांमार ने अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा यहाँ लगा दिया है ताकि ये चाइना को बेच सके। और चाइना क्या लेता है यहाँ से? वही लेता है जो इसने अभी दुनिया को रोक रखा है, मैग्नेट की मदद से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, विंड टर्बाइन बनाई जाती है। हैवी रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में चाइना का एकाधिकार है। और चीन ने म्यांमार के विद्रोही गुटों को कहा है कि देखो, अगर तुम नहीं रुकते हो, अपने कदम नहीं रोकते हो, क्योंकि हथियार तो यहाँ पर अब फेल हो रहे हैं, तो फिर मैं तुमसे ये रेयर अर्थ मटेरियल नहीं खरीदूंगा, अगर तुम कब्जा कर भी लेते हो तो भी। हालांकि ये धमकी इस वक्त इन रिबेल ग्रुप्स के ऊपर असर नहीं करेगी। इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? कारण ये है कि दुनिया में खरीदने वालों की कमी नहीं है। चीन ने काचिन आर्मी को क्या कहा कि भामो से हट जाओ, भामो में हमारा यहाँ पर ऑफिस है और हम यहाँ से खरीदते हैं। बाद बाकी आसपास के और कई इलाके हैं जहाँ तुमने कब्जाया है, अगर तुम हट जाते हो तो हम तुम्हारे साथ भी व्यापार करना शुरू कर देंगे। अब जरा सोचिए चाइना किस तरीके की रणनीति चलता है। काचिन स्टेट में इतना बड़ा खजाना है और भारत यहाँ तक पहुँच नहीं पाया। अगर भारत पहुँच गया होता तो आज भारत को रेयर अर्थ मटेरियल पर उतना किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, काचिन आर्मी ने इसके कई इलाकों पर कब्जा
किया है और काचिन आर्मी ने यहाँ से जाने वाले टेरिबियम और डायस्पोरियम के प्रोडक्शन को काफ़ी कम करवा दिया है। टैक्स वगैरह भी इन्होंने अपना लगा दिया है। यही वजह है कि चाइना यहाँ इन्हें कहीं ना कहीं दबाव में लाना चाहता है कि आप हमें को बेचो, तो हमको अगर बेचना है तो भामों से हट जाओ। और इसका निगेटिव असर भारत पे पड़ रहा है। काचिन में जब ये लड़ाइयाँ हो रही हैं तो सुरक्षित जगह की तलाश में लोग भाग रहे हैं मिजोरम की तरफ, और मिजोरम में कई शरणार्थी, कहा जा रहा है हजारों की संख्या में शरणार्थी को रोका जा रहा है। खैर, अब जहाँ एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं भारत ने भी एक बड़ा गेम यहाँ म्यांमार में खेला है। हालांकि बहुत सारे लोग शक कर रहे हैं, संशय कर रहे हैं कि पता नहीं आगे ये कैसे चलेगा और क्या ये संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हमने कई बार देखा कि बांग्लादेश क्या प्लान कर रहा है। बांग्लादेश प्लान कर रहा है नॉर्थ ईस्ट को लेकर। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान तीनों का मंसूबा कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट है और चिकन नेक कॉरिडोर यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर है। ये बात हमने पिछले अपने कई वीडियो में आपके साथ डिस्कस करी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत इस बात को समझ नहीं रहा है और भारत ने इसका तोड़ निकालना शुरू कर दिया है। और इसी तोड़ के तहत भारत अपने नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षित रखने के हर उपाय कर रहा है। भारत ने ऐलान किया है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें कहा है कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जो कि भारत और म्यांमार के बीच में जॉइंट प्रोजेक्ट है, ये 2027 से शुरू हो जाएगा। अब किस कॉन्फिडेंस से भारत ये चीज़ कह रहा है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि म्यांमार में अभी ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां पर बहुत ज़्यादा शांति हो। कहीं छिटपुट लड़ाई हो रही है, कहीं थोड़ी बहुत शांति है। और अगर इस कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो कैसे कैसे गुजरने वाला है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कोलकाता से सितवे, जो कि एक समुद्री मार्ग है, सितवे से पलेतवा, जो कि एक नदी मार्ग है, सितवे से म्यांमार के चीन राज्य में पलेतवा तक 158 किलोमीटर का कलादान नदी मार्ग है। पलेटवा से जोरिनपुई सड़क का रास्ता है। भारत म्यांमार सीमा पर जोरिनपुई तक 62 किलोमीटर की सड़क है। जोरिनपुई से आइजोल, ये मिजोरम की राजधानी आइजोल तक 110 किलोमीटर का सड़क मार्ग है। इस परियोजना में कुल 536 करोड़ रुपए पहले प्लान किया गया था, लेकिन साल 2008 की इस प्लानिंग में अब काफी बढ़ोतरी कर दी गई है। 3200 करोड़ रुपए से अधिक इसमें खर्च किया जाएगा। सितवे बंदरगाह साल 2023 में चालू हो चुका है और अब सड़क मार्ग को विकसित करने पर काम चल रहा है। ये परियोजना 2027 तक पूरी तरीके से चालू हो जाएगी, जिसका मतलब है आइजोल और कोलकाता के बीच 1800 किलोमीटर की सड़क दूरी 700 किलोमीटर कम हो जाएगी। आर्थिक विकास होगा, परिवहन लागत बचेगा, खर्च बचेगा। साथ ही साथ रणनीतिक महत्व ये है कि भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए एक वैकल्पिक मार्ग तैयार हो जाए, यानी भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए हर संभव काम कर रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।